हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर विचार करने वाले हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन कई प्रकार से रिलेटेड भी, कई प्रकार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हो सकता है यदि आप सभी इसको ध्यान से 2 बार 3 बार इस पर प्रैक्टिस कर लें तो आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं और समझते हैं इस प्रश्न के पीछे का सिद्धांत क्या है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात अगर हम एक शंकु ले लें और उस शंकु के अंतर्गत एक ऐसे बेलन को बनाना चाहें जो कि महत्तम क्षेत्रफल वाला हो, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हो, तो उसकी त्रिज्या, तो इस प्रकार के बेलन तभी संभव है जब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अब इस चीज़ को अवकलन समीकरण की सहायता से कैसे सिद्ध किया जाए, आइए वही समझते हैं। तो पहली बात इसमें ये प्रश्न समझना चाहिए, दिया क्या है। इसमें दे रखा है हमें एक शंकु, तो हम लोग मान लें एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और ऊंचाई कैपिटल एच है। त्रिज्या कैपिटल आर और ऊंचाई कैपिटल एच, और उसके अंतर्गत हमने एक बेलन बना रखा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर और उसकी ऊंचाई स्मॉल एच है ना। और ये शीर्ष पर जो कोण बना रहा है वो थीटा है। तो इस हिसाब से पहले अगर मैं सपोज कर लूँ बेलन की त्रिज्या आर, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आ जाएगा 2 पाई आर एच। अब चित्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर को इस तरीके से रिलेट करेंगे ताकि हम लोग क्षेत्रफल को निकाल सकें। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर थीटा पर विचार किया। हमने एक छोटे शंकु को यहाँ पर देखा, एक छोटे से त्रिभुज को यहाँ पर देखा जो कि इस तरीके से परफॉर्म्ड हुआ है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो ये एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। इस त्रिभुज में अगर हम थीटा को डिफाइन करें तो हमें मिलेगा tan थीटा बराबर आर अपान एच। तो हमें इस हिसाब से अगर थीटा मान लेते हैं तो माना बेलन की हाइट जो ये स्मॉल एच है और शंकु की टोटल हाइट एच कैपिटल एच। तो आप अगर इस डिस्टेंस पर, इस लेंथ पर विचार करें, अगर आप इस लेंथ पर विचार करते हैं तो ये लेंथ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर। तो इस हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया कि बेलन की जो तो हिसाब से अगर मैं इस थीटा को डिफाइन करूं तो थीटा 2 तरीके डिफाइन हो सकता है। एक इस बड़े त्रिभुज के लिए जो कि यहाँ पर बन रहा है थीटा आर और एच को लेकर के, इस हिसाब से अगर यहाँ पर डिफाइन करें तो थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ये माफ कीजिएगा कैपिटल आर होगा। तो tan थीटा बराबर आर बट्टा एच। एक तो हमने ये ले लिया। अब एक हम डिफाइन कर लेते हैं इस छोटे त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में जो यहाँ थीटा बना रहा है, यहाँ त्रिज्या स्मॉल आर है और ये डिस्टेंस होगी वो एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ पर अगर थीटा डिफाइन करें तो लंब बटे आधार आर अपान कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है ये। अब लोग क्या करें, इन्हीं दोनों, यही हमारे पूरे क्वेश्चन के मेन गेम है। इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो गारंटीड है कि इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इस हिसाब से अगर स्मॉल एच और आर को मैं रिलेट करना चाहूँ तो हमारा रिलेशन देखिए इस प्रकार से आता है, एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू आर इक्वल टू एच आर। इस हिसाब से स्मॉल एच की वैल्यू आ जाती है एच माइनस एच आर अपान कैपिटल आर। यही वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में लाकर रख देंगे, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 देखिए हमारा ये दे रखा है, ये हमने निकाल रखा है। बस यहीं पर इस h की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू उठाते हैं और लाकर रख देते हैं, डिफरेंशिएट करें हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे। हमने जैसे ही इसको पुट किया तो a इक्वल टू 2 पाई आर इंटू स्मॉल एच के स्थान पर हम लोग ये वैल्यू ला करके पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच माइनस एच आर अपान कैपिटल आर। अब चूंकि क्षेत्रफल महत्तम दे रखा है तो महत्तम क्षेत्रफल के लिए डी बाई डी आर की वैल्यू हो जाएगी 0। डी बाई डी आर की वैल्यू 0, तो इस हिसाब से अगर मैं डिफाइन करूं तो डी बाई डी आर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 पाई आर एच माइनस ये यहाँ पे ये डिफाइंड है, यही वैल्यू ये उठाकर हम लोग रख देते हैं। तो ये डिफाइन करने पर दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, 2 पाई आर एच माइनस डी बाई डी आर 2 पाई आर स्क्वायर एच अपान आर इक्वल टू 0। इतना आप समझने में समर्थ हैं, मैं समझता हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें डिफाइन करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 पाई एच आपको कॉमन दिख रहा है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया और आर ने आर से डिफरेंशिएट होकर के एक वैल्यू दे दी, माइनस 2 पाई एच अपान आर। इतनी क्वांटिटी कांस्टेंट है, मैंने इतनी क्वांटिटी को बाहर निकाल दिया, बचा रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर का आर का डिफरेंशिएशन 2r इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 2 पाई एच इज इक्वल टू 2 दूना 4, 4 पाई आर एच अपान आर, सारी क्वांटिटीज़ कट जाती हैं, तो स्मॉल आर बराबर आ जाता है कैपिटल आर बाई 2। स्मॉल आर लेके रखा है मैंने सब बेलन की त्रिज्या, स्मॉल आर हमारी है बेलन की त्रिज्या और कैपिटल आर हमारी शंकु की त्रिज्या, और स्मॉल आर बराबर आ रहा है कैपिटल आर बाई 2, मतलब बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका समीकरण सिद्ध होता हुआ हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप इस पर प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे। इसका मैंने दोनों ग्राफ फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको ध्यान से देखकर आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकें। पहले स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होती है, मैंने सारी चीज़ें सपोज कर रखी हैं, उसके बाद हम सारी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। आप इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को देखते रहिए और हम आपकी कदम कदम पर सहायता करते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। और इफ़ यू ऑल फॉलो मी यू विल गेट बेटर रिजल्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।